हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और चुनावी वीडियो में। आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को एक बड़ा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये हम नहीं बल्कि सर्वे बता रहा है। दोस्तों, पूरी जानकारी हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। लखीमपुर खीरी घटना के बाद योगी सरकार बैकफुट पर है और चुनाव में अब ज्यादा टाइम भी नहीं बचा है। तो इस घटना का कितना असर चुनाव में हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों, एक सर्वे सामने आ रहा है जिसमें बीजेपी का ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, बल्कि बाकी पार्टियों का ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। यानी कि किसान आंदोलन का नुकसान बीजेपी को उत्तर प्रदेश में हमें दिखाई दे रहा है। दोस्तों, सर्वे की हम बात करेंगे, कुछ चीजों के बारे में जानकारी हम लेने वाले हैं कि किस प्रकार उत्तर प्रदेश में बीजेपी को नुकसान हो सकता है। और इसी तरह से चलता रहा तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बहुमत मिलना मुश्किल नजर आ रहा है। लखीमपुर खीरी घटना से पहले एक बड़ा सर्वे सामने आया था और उसके बाद एक बड़ा सर्वे सामने आया था। दोस्तों, दोनों ही सर्वे में एक बड़ा अंतर हमें देखने को मिल रहा है। सितंबर महीने के सर्वे और अक्टूबर महीने के अभी जो सर्वे जारी हुआ उसमें एक बड़ा अंतर हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें खास तौर पर बीजेपी की टेंशन और बढ़ गई। दोस्तों, दोनों सर्वे के बारे में हम जानेंगे और किस पार्टी को इसका फायदा मिल रहा है। जेपी के अलावा बीएसपी, कांग्रेस, सपा ऐसी कई और भी पार्टियां हैं, तो किसानों का फायदा किसे मिलेगा। दोस्तों, सबसे पहले तो सी वोटर का जो सर्वे आया था सितंबर महीने में, क्या दोस्तों, यानी कि लखीमपुरी घटना से पहले जो उत्तर प्रदेश में सर्वे आया था उसमें किस प्रकार आंकड़े रहते उसके बारे में बात कर लेते हैं। और उसके बाद अभी जो सर्वे सामने आ रहा है, लेटेस्ट सर्वे, लखीमपुर में किसानों के साथ जो घटना हुई उसके बाद कितना नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है और आगे कितना उठाना पड़ सकता है। लेकिन सबसे पहले सितंबर महीने में जो सी वोटर का सर्वे जारी हुआ था उस पर एक नजर डालते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये सर्वे था सी वोटर का सर्वे एबीपी न्यूज के। और आपको भी पता है कि सी वोटर का सर्वे कई राज्यों में सटीक भी साबित होता है तो कई राज्यों में सटीक साबित नहीं होता है। चलिए, सी वोटर का सर्वे जो सितंबर महीने में आया था उसमें बीजेपी को 259 से 267 सीटें तक मिल रही थी। यानी कि बहुमत से काफी ज्यादा सीटें उन्हें मिल रही थी। बहुमत का आंकड़ा 202 सीटें हैं और बीजेपी को 265 सीटों तक आराम से मिल रही थी। इसके अलावा सपा के खाते में 109 से 117 सीटें तक जा रही थी, जबकि बसपा को 12 से 16 सीटें ही मिल रही थी इस सर्वे में। जबकि कांग्रेस की तो हालत और पतली थी। इस सर्वे में कांग्रेस को 3 से 7 सीटें मिल रही थी। जी दोस्तों, ये सर्वे था सितंबर महीने का, यानी कि लखीमपुरी घटना से पहले का सर्वे था, जिसमें बीजेपी को अच्छी खासी सीटें मिल रही थी। वैसे तो आपको बता दूं कि 2017 में 300 से ज्यादा सीटें बीजेपी को मिली थी, लेकिन इसमें नुकसान होता हुआ भी नजर आ रहा था। लेकिन एक अच्छी खासी सीटें बीजेपी को मिल रही थी। इसके अलावा अगर वोट परसेंटेज की बात करूं तो सितंबर महीने के सर्वे में बीजेपी को 42% वोट मिल रहा था, सपा को 30%, बसपा को 16%, जबकि कांग्रेस को 5% वोट मिल रहे थे। यानी कि ये सर्वे था सितंबर महीने का वोट परसेंटेज और सीटों का। लखीमपुर खीरी की घटना के बाद इसमें अंतर में देखने को मिला। क्या दोस्तों, सी वोटर का सर्वे अभी ताजा सर्वे सामने आया था इस घटना के बाद, उसमें बीजेपी को नुकसान हमें दिखाई दे रहा है। तो किस पार्टी को इसका फायदा मिलेगा। अक्टूबर महीने में जो सर्वे सामने आया उसमें आपको बता दूं कि बीजेपी को 241 से 249 सीटें मिल रही है। क्या दोस्तों, यानी कि बहुमत तो मिल रहा है इस सर्वे में। क्या दोस्तों, ये भी सी वोटर का सर्वे ही था। एक महीने में किस प्रकार 18 से 20 सीटें कम होगी बीजेपी की। क्या दोस्तों, अभी टाइम है तो क्या उस टाइम पीरियड में भी बीजेपी को नुकसान होगा। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस पर हमें कमेंट करके बताइए। लेकिन दूसरी पार्टियों के बारे में भी जान लेते हैं। इस सर्वे में सपा को बड़ा फायदा मिल रहा था। क्या दोस्तों, सितंबर और अक्टूबर महीने में मैं देखूं तो सपा को 18 से 20 सीटों का फायदा मिल रहा था। क्या दोस्तों, 130 से 138 सीटें उन्हें बताई जा रही थी सी वोटर के सर्वे में। अभी जो लेटेस्ट सर्वे सामने आया, बीजेपी को उतनी सीटों का नुकसान हो रहा जितना सपा को फायदा हो रहा। इसके अलावा बसपा में कोई खास फेरबदल नहीं है, 15 से 19 सीटें हैं, जबकि कांग्रेस को 3 से 7 सीटें। क्या दोस्तों, बसपा सभी सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारती है और इस सर्वे में उन्हें केवल 15 से 19 सीटें मिल रही। यानी कि हम कह सकते हैं कि बसपा को कहीं ना कहीं सी वोटर का सर्वे हल्के में ले रहा है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है। क्या बसपा को इतनी सीटें जाएगी, हमें कमेंट करके बताइए। इसके अलावा सी वोटर ने बताया कि बीजेपी को 41% वोट मिलेगा, जबकि सितंबर महीने में उन्हें 42% वोट मिल रहा था। सपा को 32, बसपा को 15 और कांग्रेस को 6%। क्या दोस्तों, सी वोटर का सर्वे सितंबर और अक्टूबर महीने का सर्वे आपके सामने है। दोस्तों, एक महीने में किस प्रकार कितना फेरबदल हमें देखने को मिला। आने वाले समय में इसमें और फेरबदल हमें देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश में कौन सरकार बनाने जा रहा है, हमें कमेंट करके बताइए। यानी कि हम देखें तो 18 से 20 सीटों का लॉस हुआ है लखीमपुर खीरी घटना के बाद बीजेपी को। या दोस्तों 202 सीटें चाहिए किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए, और सी वोटर के सर्वे में 241 से 249 सीटें अभी हाल फिलहाल बीजेपी को मिल रही हैं उत्तर प्रदेश में।
क्या दोस्तों 2022 के फरवरी मार्च में ये चुनाव होने वाला है और अभी चल रहा है अक्टूबर। क्या दोस्तों अभी टाइम है, तो उस टाइम पीरियड में किस प्रकार बीजेपी किसानों को मनाने में कामयाब रहती है या दूसरी अदर पार्टियां किसान वोट बैंक पर हावी रहती हैं, ये देखना होगा। लेकिन हाल फिलहाल जो सर्वे आया था उसके आंकड़े कुछ इस प्रकार थे, हमने आपको अच्छे से बता दिया। क्या दोस्तों इसके अलावा भी हम एक एक जिले के बारे में अच्छे से जानकारी ले रहे हैं। क्या दोस्तों अभी कई जिलों के बारे में हमने जानकारी ले ली है, आजमगढ़, रामपुर, अंबेडकर नगर। उसका वीडियो भी आप देखना चाहो तो हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हो। दोस्तों चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब ऐसे और वीडियो देखने के लिए।